नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले पीएम मोदी का नाम ही काफी है तो बार बार क्यों जा रहे गुजरात। ये आपको बता दें कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल खड़े कर दिए हैं और तंज कसा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी को बार बार गुजरात जाने की जरूरत क्यों पड़ी है। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है। जब बीजेपी खुद को इतना ही ताकतवर समझती है तो पीएम मोदी को बार बार गुजरात क्यों जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी हारती है तो इसका बड़ा कारण महंगाई और बेरोजगारी होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के कारण गुजरात के हालात बदतर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस बार गुजरात में सरकार बदलती है तो पूरे देश में इसका फायदा होगा। उन्होंने कहा कि गुजरात हारने के बाद पीएम मोदी को समझ में आ जाएगा कि वो महंगाई की वजह से चुनाव हार गए। इसके बाद वो महंगाई पर काबू पाने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के लिए पीएम मोदी का नाम ही काफी है तो फिर प्रधानमंत्री को बार बार गुजरात क्यों जाना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर, जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज वाले वीडियो पर जेपी नड्डा ने बोला बड़ा हमला। बोले रेपिस्ट अब थेरेपिस्ट हो गए हैं। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान काफी तेजी से शुरू हो गया है। इसी बीच आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान करते हुए बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी मंत्री सत्येंद्र जैन के जेल के मसाज वीडियो को लेकर कहा कि रेपिस्ट अब थेरेपिस्ट हो गए हैं। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि तिहाड़ जेल मसाज पार्लर बन गया है। तिहाड़ जेल में मसाज सेंटर खोल दिया गया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली सरकार पर हमला करते हुए पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जिक्र किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है लेकिन दिल्ली में जो विकास होना चाहिए वो उससे वंचित है। इसकी वजह यहाँ की सरकार है आम आदमी के विरोध में है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे लेकिन शराब के ठेकेदारों का 2% का कमीशन 12% पहुंचा दिया, जिसमें से 6% खुद ने ले लिया। सत्येंद्र जैन 6 महीनों से जेल में हैं और खुद को वो ईमानदार बताते हैं और दंगे कराने के आरोप में जेल में हैं। दिल्ली की जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसे लोगों को घर बैठाना चाहिए। दिल्ली जल निगम घाटे में है और 58,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है। अब इनकी छुट्टी करो और बीजेपी को जिताओ। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ पर 25 राज्यों में निकाली गई बड़ी रैली। संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दिया बड़ा दावा, कहा 50 लाख लोग हुए शामिल। ये आपको बता दें कि किसान संगठनों ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उनके प्रदर्शन की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर 25 राज्यों की राजधानियों में लॉन्ग मार्च और रैलियां निकाली। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये जानकारी दी, इन कृषि कानूनों को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा कि चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, जयपुर और अन्य राजधानी शहरों में लाखों लोग एकत्रित हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की लंबित मांगों पर केंद्र सरकार के आश्वासन पूरे नहीं होने का आरोप लगाते हुए ये रैलियां निकाली हैं। बयान में कहा गया है कि 25 राज्यों की राजधानियों, 300 जिला मुख्यालयों और कई तहसील मुख्यालयों में मार्च निकाले गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान में कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मजदूरों, छात्रों, युवकों, महिलाओं और आम लोगों के समर्थन से किसानों ने आज पदयात्रा की और रैली निकाली। ये अनुमान जताया गया है कि पूरे देश में 3000 से अधिक प्रदर्शन हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बयान में कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान विरोधी बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए 50 लाख से अधिक लोग राजभवन चलो मार्च में शामिल हुए। साथ ही केंद्र में सत्तारूढ़ दल की किसान विरोधी गतिविधि में हस्तक्षेप करने और उसे रोकने के लिए राज्यपालों के जरिए राष्ट्रपति को किसानों की मांग का ज्ञापन भी भेजा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि अब किसानों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल पर बोला बड़ा हमला। बोले मुसलमानों को केजरीवाल ने पूरे देश में किया बदनाम। ये आपको बता दें कि गुजरात चुनाव में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, शब्दों के बाण और तीखे होते जा रहे हैं। पहली बार गुजरात चुनाव में ताल ठोक रहे असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उन्हें छोटा रिचार्ज तक कह दिया है। गुजरात चुनाव के दौरान ओवैसी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने कोरोना काल में मुस्लिमों को बदनाम करने का काम किया था।
ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस को अपने एक मौका दिया, फिर दूसरा मौका दिया, जब तीसरी बार भी नाकारा साबित हुई तो आपने छोटा रिचार्ज का दामन पकड़ लिया। एआईएमआईएम चीफ ने केजरीवाल को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि इस शख्स ने मुसलमानों को पूरे मुल्क में बदनाम किया है। जब मुल्क में कोविड शुरू हुआ था तब सबसे पहले मुस्लिमों को बदनाम करने का काम केजरीवाल ने किया था। तबलीगी जमात को बदनाम किया गया। जहांगीरपुरी में जब गड़बड़ हुई तो वहां पर बुलडोजर चलवा दिया गया। ओवैसी ने कहा कि मोदी जी टोपी नहीं पहनते, लेकिन केजरीवाल जिससे भी मिलते हैं उसे टोपी पहना देते हैं। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो के मुद्दे पर केजरीवाल का मुंह नहीं खुलता, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वो कुछ नहीं बोलते। ओवैसी ने कहा कि यही केजरीवाल थे जिसने कोविड की पहली वेव के दौरान तबलीगी जमात को सुपर स्प्रेड कहा था। हाई कोर्ट में जब केस गया तो अदालत ने उनके झूठ को साबित कर दिया। आपको बता दें कि ओवैसी ने उनकी पार्टी को वोट कटवा कहने पर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहां किसी के वोट में सेंध लगाने नहीं आया। ओवैसी ने कांग्रेस से पूछा कि बीजेपी पिछले 27 वर्षों से गुजरात की सत्ता में है, वो बीजेपी को हराने में विफल क्यों रही। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गुजरात की 182 में से मात्र 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 169 सीटें जीते और अपनी सरकार बना ले। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा गुजरात में निष्पक्ष नहीं हो रहा चुनाव, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच में बयानबाजी तेज है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस की उम्मीदवार अमीबेन याज्ञनिक ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सामने चुनाव लड़ रही अमीबेन याज्ञनिक ने कहा कि फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अमीबेन याज्ञनिक यहीं नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि प्रचार खत्म होने के बाद भी सरकारी तंत्र लगेगा और काउंटिंग में भी लगेगा। आचार संहिता की मॉनिटरिंग कौन करेगा। बता दें कि कांग्रेस ने अहमदाबाद महानगर की घाटलोडिया सीट पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के खिलाफ राज्यसभा सदस्य अमीबेन याज्ञनिक को मैदान में उतारा है। अमीबेन याज्ञनिक ने बीजेपी पर कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जोश के साथ चुनाव लड़ रही है, इसीलिए दल बदल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि बीजेपी वाले कभी भी लीडर नहीं बनाते, वे तो हमारी पार्टी से विधायकों को उठा उठा कर ले जाते हैं। आपको बता दें कि अमीबेन याज्ञनिक ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गुजरात में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा और मुख्यमंत्री सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने तुरंत जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग। कहा जनसंख्या कानून नहीं बना तो नहीं बचेगी देश की एकता, हर मिनट पैदा हो रहे 30 बच्चे। ये आपको बता दें कि केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या कानून पर बात करते हुए कहा कि अगर इस पर कानून नहीं बना तो देश में एकता नहीं बचेगी। उन्होंने इस मुद्दे पर चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि 1978 में चीन की जीडीपी भारत से कम थी। 1979 में चीन वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया और चीन की जीडीपी की खबर सबको है। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि चीन में आज 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं और भारत में 1 मिनट में 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं। दरअसल जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की मांग बीजेपी और आरएस की तरफ से लगातार की गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले महीने एक बयान में कहा कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आगे बढ़े क्योंकि ये राष्ट्रीय हित में है। उन्होंने कहा कि हम इसका पूरे तरीके से समर्थन करते हैं और इस मामले पर जब भी बैठक होगी हम शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का विरोध करने वालों की संख्या बेहद कम है। आपको बता दें कि फिलहाल देश में जनसंख्या नियंत्रण लागू करने की काफी जरूरत है। आपका क्या मानना है, क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बड़ी बड़ी खबर, राहुल गांधी ने भरी हुंकार, बोले दादी को 32 गोली मारी गई, पिता को बम से उड़ा दिया, इतनी हिंसा के बाद भी दिल में कोई डर नहीं। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में है। इसी मध्य प्रदेश में संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान महू भी है। इंदौर के पास महू पहुंचे राहुल गांधी का यहां पर जोरदार स्वागत किया गया। राहुल गांधी ने महू में एक जनसभा को संबोधित किया और एक बार फिर उनके निशाने पर आरएसएस और बीजेपी रही। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ता 3500 किलोमीटर तक नहीं चल सकते हैं। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि आज कुछ लोग संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को संविधान ने एक जैसा अधिकार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग इस संविधान को खत्म नहीं कर सकते। संविधान की शक्ति को आरएसएस खत्म करना चाहता है। राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि
कि मेरी दादी को 32 गोली मारी, पिता को बम से उड़ा दिया। इतनी हिंसा के बाद भी मेरे दिल में कोई भी डर नहीं है और इसीलिए नफरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे दिल में आरएसएस, मोदी, अमित शाह के लिए नफरत नहीं है। आरएसएस वाले डर मिटा दो, आपका डर देश का नुकसान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोहब्बत करने वाले डरते नहीं और डरने वाले मोहब्बत नहीं करते। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने केजरीवाल पर बोला बड़ा हमला। बोले दिल्ली में छोटे छोटे बाढ़ बन गए हैं पाकिस्तान, हम गाड़ेंगे तिरंगा। ये आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के एमसीडी चुनाव में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के वीडियो के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेने के लिए नया दांव चल दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण और झाड़ू की कचरा नीति के कारण यहाँ छोटे छोटे बाढ़ पाकिस्तान बन गए हैं, लेकिन हमें इनसे डरना नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम सब संगठित होकर पाकिस्तान को नष्ट करेंगे और वहां पर तिरंगा गाड़ेंगे। विजयवर्गीय ने कहा कि दिल्ली के मतदाताओं को एहसास करना चाहिए कि हम इस छोटे छोटे पाकिस्तान से डरने वाले नहीं हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि दिल्ली में टुकड़े कर दिए, उदयपुर में गर्दन काट दी, हिम्मत है तो यूपी में करके दिखाएं, उनकी 7 पीढ़ी याद दिला देंगे। बता दें कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली की श्रीराम कॉलोनी में प्रचार कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही। अगली बड़ी खबर, सूरत में आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया की जनसभा में हुई पत्थरबाजी। मनीष सिसोदिया बोले हार देखकर बौखला गई बीजेपी। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान काफी जोरों पर चल रहा है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया सूरत में प्रचार कर रहे थे कि उनकी जनसभा पर पथराव हुआ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घटना की तस्वीर को आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए बीजेपी को घटना का जिम्मेदार बताया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि गुजरात और एमसीडी हारने की बौखलाहट ने बीजेपी का दिमाग खराब कर दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल से खौफ खाए बीजेपी के गुंडे आम लोगों पर पत्थरबाजी कर क्या हासिल करना चाहते हैं। इनकी सत्ता के चंद दिन बाकी हैं, इनके हर कुकर्म का जनता इन्हें पूरा हिसाब देगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के घोषणा पत्र पर आम आदमी पार्टी ने बोला बड़ा हमला। कहा बीजेपी गुजरात में कभी भी समान नागरिक संहिता को नहीं करेगी लागू। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र पर आम आदमी पार्टी ने काफी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कभी भी समान नागरिक संहिता को लागू नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के चुनावी वादे को झूठा करार दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राज्य में सत्ता बरकरार रखने पर समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया है। इस पर गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने समान नागरिक संहिता लागू करने के बीजेपी के वादे के बारे में पूछे जाने पर कहा कि बीजेपी ने 27 साल तक गुजरात पर शासन किया है। 2 दशकों से ज्यादा समय तक सत्ता में रहने के बाद भी वो वादे कर रही है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने कहा कि अगर ये वास्तव में इनका इरादा था तो बहुत पहले उन्हें इसे लागू कर देना चाहिए था। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कभी भी समान नागरिक संहिता को लागू नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के चुनावी वादे को झूठा करार दिया है। अगली बड़ी खबर, एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं, फिर भी सर्वे में बीजेपी को इतने प्रतिशत मुसलमानों का मिल रहा साथ, चौंकाने वाले हैं नतीजे। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। पहले चरण में 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि बाकी बची हुई सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। राज्य के चुनावी नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। ऐसे में राज्य की उन सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों का भविष्य कैसा होगा जहां पर मुस्लिम वोटर्स अधिक हैं, यह सवाल सबके मन में है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में अनुमान है कि बीजेपी को 21% मुस्लिम वोट मिल सकता है। सर्वे में मुस्लिम समुदाय के लोगों से पूछा गया कि वो बीजेपी को वोट करेंगे या नहीं, तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 21% मुस्लिम वोट मिल सकता है। हालांकि अभी भी अधिकतर मुस्लिम कांग्रेस के साथ ही पोल में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 39% मुस्लिम वोट मिलने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को 37% मुस्लिम मतदाताओं का वोट मिल सकता है। यहां से बता दें कि सर्वे एक अनुमान होता है, असल नतीजे इससे अलग हो सकते हैं। आपका क्या मानना है, बीजेपी को मुस्लिमों का साथ मिलेगा या नहीं? गुजरात में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।